शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि बचपन में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए हों तो जवानी में भगवान शिव का भजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जवानी में जो कमाया जाता है वो बुढ़ापे में खाया जाता है। जो हमने जवानी में कमाया है, कई बुजुर्ग माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कई बुजुर्ग पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितनी बहू फुर्ती में काम नहीं करती, उससे ज्यादा बूढ़ी माँ फुर्ती में काम कर लेती है। जितना बेटा फुर्ती में काम नहीं करता, उतना उसके पिता फुर्ती में काम कर लेते हैं। लोग क्या कहते हैं कि साहब पुराना घी है। बोलो, सही बोल रहा? क्या बोलते हैं? पुराना घी है। और खूब इन्होंने उस समय पे देसी घी आता था तो खाया था, तो आज तक चल रहा है। तो तुम्हें कौन ने मना करा कि तुम देसी मत खाओ? तुम भी खाओ, पर काम उतना ही करो जितना बुजुर्ग कर रहा है। अभी से जवानी में ऐसे हो गए कि मेरा घुटना दुख रहा है, मेरी कमर दुख रही है, मेरे पाँव दुख रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पाँव दुख रहा है। कौन मना कर रहा? जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में कमाया हुआ भी बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में किया हुआ भजन भी मरते दम तक रहता है। जवानी में खाया हुआ जब मरते दम तक, बुढ़ापे तक रहता है, शरीर में बल रहता है, काम करते रहते, फुर्ती बनी रहती है। जितना नवयुवक बेटा बेटी काम नहीं कर पाते, उससे दुगना बुजुर्ग काम कर लेते। आज 45-50 साल की अगर बहू है, 45 साल 50 साल की कोई बहू है, तो वो अपने आप में बूढ़ा समझने लगती है कि अब हम तो भैया अब हमसे नहीं बनता। वो अपने आप में कह देती है कि मुझसे नहीं बनता। और उसकी सास बेटी है घर में 72 साल की, 75 साल की, और अभी भी कपड़ा लेके बैठ जाती है और धीरे धीरे लगी रहती है। अगर कपड़े में नहीं करेगी तो कपास लेके बैठ जाएगी, बत्ती बनाती रहेगी। मतलब वो फ्री नहीं बैठी है। काम पूरा करने के बाद बहू अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर बूढ़ी माँ अपने कमरे में सोने कभी नहीं जाती। वो हाल में बैठी बैठी शिव महापुराण की कथा सुनती रहेगी, पर कमरे में सोने नहीं जाएगी। क्योंकि वो अपने आप को अभी बूढ़ी नहीं समझती है। और आप 45 साल 50 साल की आयु में आप बूढ़े समझने लगे। अपने विल पावर को मजबूत करो मेरी जीजियों। 45 साल की उम्र में तुम्हारे घुटने खराब हो रहे हैं, 45-50 साल की उम्र में तुम्हारी आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, कहीं कोहनी दुख रही, कहीं पीठ दुख रही, कहीं कमर दुख रही, कहीं हाथ दुख रहा, कहीं पांव दुख रहा। प्रयास करो, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं और जितनी यहाँ पर 35, 40, 50 साल वाली मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, अपने आप को बूढ़ा कभी मत समझना। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपने आप को बूढ़ा मत समझना। अभी तो तुम्हारी जिंदगी की वो दौड़ चालू हुई है जिस दौड़ में तुम्हें आगे बढ़ना है। ये जिंदगी की वो दौड़ है जिसमें हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना।
कभी बूढ़ा होने का प्रयास नहीं है हमारे जीवन में। हमने अपने आप में हमने ये फीलिंग कर ली कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होने वाला। एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। एक बूढ़ी अम्मा थी, थोड़ा परतवाड़ा की जीजियों और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं सब ध्यान लगाकर सुनना। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी आई शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी और वहां अपने घर से कपड़ा लेकर जाती थी और उस कपड़े से पूरे मंदिर को जम के बोलो जरा साफ कर देती। अब बूढ़ी आई तो बूढ़ी आई, और जितनी समझदार घर के बुजुर्ग होते हैं उतना समझदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। घर के बुजुर्ग की जिसने इज्जत कर ली है ना, उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि ये बुजुर्ग को जानना बड़ा कठिन काम है। बूढ़ी आई ने लोटा भर के घर से जाती, एक लोटा पानी ले जाती, शंकर जी को चढ़ा देती, पोछा लगा देती। एक साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। 19 साल निकल गए उसके पानी चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन वो लोटा रखी और लोटा रखने के बाद वो कपड़े से मंदिर को साफ कर रही थी, और कपड़े से मंदिर को साफ कर रही है, लोटा रख दिया है, और साफ करने के बाद जैसे ही आई तो उसका लोटा गायब हो गया। अब तुम उस बूढ़ी माता की ओर मत जाओ, अब तुम अपनी ओर जाओ। तुम्हारा लोटा अगर कोई ले जाए तो क्या होगा? अब ढूंढ रही है, लोटा मिल नहीं रहा, खूब ढूंढा नहीं मिला, खूब प्रयास करा नहीं मिला, घर चली गई। दूसरे दिन उसकी सहेली आई, चल शंकर जी के मंदिर, नहीं जाना। बस 19 साल मंदिर गई है और लोटा गायब हुआ, मंदिर गायब, नहीं जाना। एक दिन पूरा निकल गया, उसकी पड़ोसन फिर आई, उसकी पड़ोसन ने कहा चल मंदिर चल, नहीं जाना, मेरा लोटा कोई ले गया, जब तक मेरा लोटा नहीं आएगा तब तक मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। 3 दिन निकल गए, मंदिर नहीं गई। अब शंकर जी को इसकी याद आ गई। मेरा लोटा जब तक नहीं आएगा नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव इसके घर पे पहुंच गए। शंकर भगवान इसके घर पे लोटा लेकर, शिव लोटा लेकर दरवाजा बजाया। बुढ़िया बाहर आई, कौन? लो तुम्हारा लोटा। ये मेरा ही है? हाँ। तुम कौन? शंकर भगवान बोले मैं शंकर भगवान। दिख नहीं रही? जटा है, 3 नेत्र हैं, सांप डला हुआ है, मृगछाला पहने हुए। बुढ़िया बोली मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान हो? तुम्हारे पास में कोई आईडी प्रूफ है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई प्रूफ करने की बात है? अब शंकर भगवान बोले मेरे को क्या प्रूफ करना, मैं तो शंकर भगवान। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंकर भगवान। 19 साल लोटा भर के जल चढ़ाया, कभी नहीं आए, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान? शंकर भगवान बोले मैं तेरे सिर की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं शंकर भगवान। बूढ़ी अम्मा बोली रे फालतू की बात कर मती, अभी 83 साल की हूं, इतनी जल्दी मरना चाहती नहीं, तू मेरी झूठी कसम खा मत। तेरे पास अगर कोई प्रूफ हो तो बता। तो इतने में शंकर जी ने पूछा तुझे किससे प्रूफ चाहिए? तो बूढ़ी अम्मा बोली अगर पार्वती जी मेरे सामने आकर बोलेगी कि ये शंकर भगवान है तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी।
पार्वती जी बोले मेरे सामने आकर कि ये शंकर भगवान है, तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, डमरू बजाते से पार्वती जी आ गई। पार्वती जी जो सी आई, आते से पार्वती जी ने कहा ये मेरे स्वामी शंकर भगवान है। इतने में बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। बुढ़िया बोली मैं तो पहले से ही जानती थी। तो फिर मान क्यों नहीं रही थी? क्योंकि अकेले आए थे, तेरे को लेकर नहीं आए थे, दोनों का साथ दर्शन करना था, इसलिए मैंने बुलाया। मैं पहले जानती थी। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता इसी को कहते हैं। जब हम देवाधिदेव महादेव के रोज मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जब हम कथा को श्रवण करने का नियम बनाते हैं कि मुझे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मुझे 5 स्थान पर बैठकर कथा सुनना है, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनना है, मुझे किसी तीर्थ में बैठकर कथा सुनना है, मुझे कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनना है। जब हम कुछ नियम बनाते हैं, 19 साल उसने नियम बनाया, तो मेरे भगवान को उसके दरवाजे पर लोटा वापस देने के लिए आना पड़ा। जब हम थोड़ा सा नियम बनाते हैं, हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो तुम्हें लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, पर नहीं। शिव पुराण कहती है भोलेनाथ तुमको याद करता है और तुम्हारे पास आने का प्रयास करता है। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर तुम्हारे पास में आने का प्रयास करते हैं। बुखार आता है, अरे बोलो तो जम के। सिर दुखता है, पेट दुखता है, बुखार आया, सिर दुखा, पेट दुखा, शरीर में कोई सा भी कष्ट हुआ, सबसे पहले छूटता क्या है? शरीर में कष्ट हुआ तो सबसे पहले छूटता क्या है? बुखार आने पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरा शरीर में कष्ट है, मैं कथा में नहीं जाऊंगी। तो एक, जब तुम सिर में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, पेट में दर्द हुआ तो मंदिर छूटा, बुखार आया तो मंदिर छूटा। इतना तेज बुखार था तो भी डॉक्टर से पूछ रही है क्या खाऊं, मेरे को बहुत तेज फीवर है। पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर से पूछ रही है, मेरा पेट 3 दिन से बहुत मरोड़ खा रहा है। डॉक्टर बोले ये दवाई खाओ, ये चीज खाओ। इसके बाद फिर पूछा खाने में क्या खाओ। डॉक्टर ने भी मन में सोचा मेरे प्राण मत खा, घर जा। अब विचार करिए, सिर दर्द हुआ तो मंदिर छूट रहा है, पेट दर्द हुआ तो भगवान का मंदिर छूट रहा है, बुखार आ रहा है तो भगवान शंकर का मंदिर छूट रहा है, शरीर में कष्ट है तो मंदिर छूट रहा है, घर में विवाह है तो मंदिर छूट रहा है, घर में कुछ तकलीफ आ गई तो मंदिर छूट रहा है, घर में कोई ज्यादा काम आ गया तो मंदिर छूट रहा है, ज्यादा मेहमान आ गए तो मंदिर छूट रहा है। खाना नहीं छूटा, पीना नहीं छूटा, कपड़े बदलना नहीं छूटा, नहाना नहीं छूटा, मुंडा धोना नहीं छूटा, पेंटिंग नहीं छूटी, छूटा तो केवल देवाधिदेव महादेव का दरवाजा छूटा। आज बहुत सारे मेहमान आए, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तो इतने सारे मेहमान आए तो मुंडा भी मत। तो फिर सबसे पहले मेहमान आए तो ऊपर कमरे में गई और 4 बार दर्पण में देखी, आंख फाड़ फाड़ के, अच्छा बढ़िया दिख रही। और उसके बाद मुंडा धोने के बाद में ना जाने कौन कौन से 3-4 क्रीम थे वो सब लगा लू के दर्पण के सामने आ गई। पति से कहती उठो, जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ। पति ने बोला क्या हो गया? मेहमान आए। तो अच्छा है ना, इधर तो आओ, जरा मेरी साड़ी नीचे खींच देना पीछे से, जल्दी आओ।
और वो पति बेचारा लेटा हुआ था, सोया हुआ था, बेचारा आया नीचे से और ये बढ़िया पटली वटली लेके कांच में देख रही और थोड़ा सा नीचे और बढ़िया पल्लू लेके थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे। पहले होती थी पत्नी, अब हो गई मैडम। पति को दिन भर डम डम, अब क्या कर, जरा खींचना। पति भी बेचारा क्या बोले, बोले तो क्या। पति कुछ नहीं बोल सकता। एक रामायण में कथा आती है, आपने सुनी है? वो सुग्रीव का बड़ा भैया, क्या नाम था, बाली, उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल सुग्रीव में आ जाता था। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। वो बाली उसके सामने जो जाता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था। बाली गया, बाली के बाद हो गई घरवाली। घरवाली के सामने जब भी कोई जाता उसका आधा बल इसमें आ जाता। बोल ही नहीं पाता वो, बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोला कि मैं साड़ी ठीक नहीं करूं, मैं सो रहा था, तूने जगाया कैसे, तूने ऐसा शब्द बोला कैसे, तूने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं। पर वही शब्द अगर माँ कह दे, वही शब्द अगर पिता कह दे, बेटा ये काम है कर कर आना, तो नहीं करेगा महाराज, क्योंकि वो बोले तो बोले कैसे, वो कहे तो कहे कैसे। शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने आप को कभी बुजुर्ग मत समझना, अपने आप को कभी बूढ़ा ना समझिए। आपका पांव दुख रहा है, सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट है, रोग में अगर ग्रसित भी हो, तकलीफ से तकलीफ। एक पत्र है, देखिए, हम ज्यादा पत्र कभी पढ़े नहीं है। बाबू दादूजी खड़के, मुकाम पोस्ट घाट लड़की। क्या लिखा है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। और पूर्ण विश्वन चूर्णी, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, हाथ हिलाओ। हाथ कहाँ है? हाथ हिला दो एक बार। अच्छा ठीक है, दिख गया। गुरुजी, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट जिसको मुंह का कैंसर हुआ है। पेशेंट का नाम मारुति शनावारे है। इन्होंने मुझसे बोला कि मुख का कैंसर है, और मैंने सुना है कि सीहोर वाला महाराज बेलपत्र देवे या आप कथा श्रवण करते हैं तो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, रुद्राक्ष का जल पीते हैं तो शरीर में आराम लगता है। भैया मैं नहीं जा सकता, मेरे शरीर में कष्ट है। पेशेंट आया है क्या? नहीं आए? आए? हाँ तुम आ जाओ। मैंने पेशेंट से कहा तुम चिंता मत करो, मैं कथा में जा रहा हूं और ये मेरा विश्वास कहता है बाबा अपने नजदीक में कथा करने आ रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके परिवार वालों से बोलो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल ला कर दें, तो गठान जो दूसरी हुई है वो गलना प्रारंभ हो जाएगी। मैं गुरुजी यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को विनती करने के लिए आया हूँ
और निवेदन करने आया हूं। मैंने दूसरी बार जब उससे बात करी तो वो कहता है मेरी जो दूसरी गठान कैंसर की हुई थी वो मुझे पूर्ण तरह से ठीक हो गई है और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी है। बाबा उस व्यक्ति के लिए बस मुझे एक बेलपत्र अवश्य देना जिससे मैं उसको पहुंचा सकूं। आ जाओ शंभू। ठीक है बोल रहे हैं कैंसर की गठान थी, ऑपरेशन की तैयारी थी और जब शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा तो वो गठान पूरी फट गई और उसका पस पूरा निकल गया। निकलने के बाद डॉक्टर ने जब फिर चेकअप करा तो उस जगह पर कैंसर नहीं था। अब उन्होंने भोजन करना भी प्रारंभ कर दिया और दूध पीना भी चालू कर दिया। उसके साथ एक शिव की आराधना। सिर दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, पेट दुखे मंदिर नहीं छूटना चाहिए, शरीर में कष्ट है मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान के मंदिर को हमें नहीं छोड़ना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम क्यों छोड़ें मंदिर? हम देवालय शिवालय को नहीं छोड़ें। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मैं निवेदन करूं मेरी माताओं से, मेरे बेटाओं से, अपने आप को बुजुर्ग न समझिएगा। अपने ये नहीं कि मैंने एक एग्जाम दिया और उसमें नहीं पास हुआ तो मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 6 बार एग्जाम दे दिया, मैंने 7 बार एग्जाम दे दिया और आपने एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है जिसके घर में 32 साल के बाद औलाद हुई। 32 वर्ष के बाद औलाद हुई। आज छोड़ दी थी, संतान नहीं होगी। अब डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं होगा, अब औलाद नहीं हो सकती। पर कथा श्रवण करी और कथा से बल मिला, और बल मिला तो उसने सोच लिया अब तो देगा, और देने वाला कौन? वो महादेव ही दे सकता है, बाकी का दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो ऐसा देता है कि वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। देवता देते हैं तो हो सकता है कि वो एक दिन समाप्त हो जाए, पर मेरे महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाइए, आप शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवाधिदेव महादेव तक पहुंचने का प्रयास करिए। जब आप देवाधिदेव महादेव के करीब में जाएंगे तो आप कहते हो कि हम शंकर के करीब गए ना, हम मान ही नहीं सकते कि आप शंकर के करीब गए। आप कहते हो हम मंदिर तक गए ना, आप मंदिर तक जा ही नहीं सकते। आप कहते हो हम शिव पुराण तक गए ना, आप शिव पुराण तक जा ही नहीं सकते। मंदिर तक आप नहीं जा रहे हो, मेरे महादेव का प्रेम तुम्हें खींच कर लेकर जा रहा है। कथा तक आप नहीं जा रहे हो, शिव पुराण का प्रेम आपको खींच कर ला रहा है। इस चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में मेरी ये जीजियां बैठी हैं, इतने सारे भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, दोपहरी का समय 11-12 बज रही हो, आप में से कितनी माताएं जो अपनी पड़ोसन के घर जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई जाती है? रिश्तेदार के यहाँ कोई नहीं जाता।
जाते हो तो शाम को जाना है, जाना है तो रात्रि को चलेंगे, शाम को चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, इसमें चलेंगे, पर दिन में नहीं जाओगे। कितना बड़ा भी फंक्शन हो तुम दिन में निकलना पसंद नहीं करोगे। क्यों? दिन में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, मैं नहीं जाती, बाद में देखूंगी, चक्कर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई जाना पसंद नहीं करता, पर इतनी चिलचिलाती हुई बैसाख के महीने की गर्मी और दोपहर में 12:30 बजे तक कथा सुनना और दोपहर में 1:30 बजे अपने घर को जाना, जरा विचार करिए। ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है। आपको शिव पुराण का प्रेम खींच कर ला रहा है, मंदिर में देवाधिदेव महादेव का प्रेम खींच कर ला रहा है। और बिना प्रेम के कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। आप शिव जी के करीब में जा रहे हो तो ये उनका प्रेम है, आप नहीं जा रहे हो, शंकर जी खींच के बुला रहा है। आप भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आपको खींच कर ला रहा है कि आपको ये जपना है। थोड़ी परीक्षा ले सकता है मेरा महादेव। एक शंकर जी का एक नाम है द्विजेश्वर, शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर। फिर एक बार बोलिए वापिस, द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। शंकर ने एक अवतार लिया है, द्विजेश्वर अवतार। एक राजा हुए जिनका नाम था भद्रायु। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों शादी के बाद भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे, क्योंकि कीर्ति मालिनी भी बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना। बहुत दूर नहीं, अगर रास्ते में भी हो ना, रास्ते में भी चल रहे हो और आज शंकर भगवान को तुम्हारा पानी नहीं चढ़ाया, आज शिव जी को तुमने जल नहीं चढ़ाया है, शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया और तुम्हारी बोतल में जल रखा हुआ है, झूठा नहीं है, अच्छा है, सफर कर रहे हो, कहीं शिवालय दिख जाए रोक लो गाड़ी, आज मैंने दिन भर से भगवान को जल नहीं चढ़ाया था तो यहीं चढ़ा देती हूँ, एकांतेश्वर महादेव। शिवालय भी ना मिले, शंकर का मंदिर भी ना मिले, भगवान शंकर का शिवलिंग भी ना मिले, तो 2 मिनट गाड़ी रोको, किसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करो, शंकर जी का स्मरण करो, भोले बाबा आइए, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने बोतल में पानी है वही शंकर को समर्पित कर दो, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। बहुत सरल, इससे सरल दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता, वो देव अधिदेव महादेव, जिनको भोला कहते हैं। भोला, कीर्ति मालिनी और भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी, इतनी भक्ति में डूब गए। और हम फिर कहेंगे शंकर भगवान थोड़ी परीक्षा ले सकता है, शिव जी थोड़ी परीक्षा ग्रहण कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, पर इतना याद रखना परीक्षा वो लेता है ना तो बल भी वो देता है। कई माताएं कहती है अब मैं तो बहुत दुखी हो गई, अब मेरी जिंदगी में अब तो इतना दुख दे दिया भगवान, अब सहन नहीं कर सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दुख भी उतना देता है जितना तुम सहन कर सकते हो, डॉक्टर इंजेक्शन उस तरह से देता है जितना धीरे धीरे तुम सहन कर सकते हो। अर्थात
तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही दुख मिलेगा, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही सुख मिलेगा। परमात्मा के दरवाजे पर भेदभाव नहीं है। मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है उस श्रेष्ठता में देने का प्रयास कर। भद्रायु, कीर्तिमालिनी दोनों शिव की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव की। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देखकर कह दिया तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा। तेरी किस्मत में यह लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए, तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। एक पत्र सो रूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती की रहने वाली हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? नहीं आया। सो रूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार, अमरावती। एक बार वापिस हाथ हिला दो।
कई वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ तो वो भी चला गया, फिर कोई औलाद नहीं हुई। अब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसी जल को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बताता है, हमने वैसा वैसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने हमारी झोली भर दी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार जी वापिस। बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। शिव तत्व आखिर इस पत्र में लिखा क्या कि डॉक्टर भी मना कर दिए, सारे चांस समाप्त हो चुके, तब देने वाला भी तो वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बैठो बहन। जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं। और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पूना चले गए, मुंबई चले गए, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्यता? बहुत अच्छी बात एक कही। हे शिव, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। मेरे महाकाल, हे महाकाल, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। मेरे भोले बाबा, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बस इतनी कृपा करना। जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समाहित हो गया। शिव भीतर समाहित। और महाराज शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने
कह दिया किसी ने तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कह दिया। और जो चैलेंज देता ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी क्या 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे हैं? क्यों? इसलिए आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहां मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। 3 चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है, नजरअंदाज करना, इग्नोर, नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है, तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के, नहीं, समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है, कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो, नजरअंदाज कर दो। 3 चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां जितनी यहां बैठी है, जितने युवान बेटा बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर बढ़ना है आगे तो 3 चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो, थोड़ी चोट लगेगी। पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है मूर्ति बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदुर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खूब मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी चोट पड़ी होगी, तब जाकर वो मंदिर में पुजाया है। जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जगत में पूजा जाता है। जो पत्थर को चोट मारी जाए और पत्थर टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बनता, फिर फर्श बनता है, जमीन पर लगता है, उस पर लोग थूकते हैं,
गंदगी करते हैं, जूता रखते हैं, पांव रखते हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहले चोट लगेगी, घर के लोग चिल्लाएंगे, अपशब्द कहेंगे, माँ चिल्लाएगी, पिता चिल्लाएंगे, भाई चिल्लाएगा, बंधु चिल्लाएंगे, दुनिया के लोग चिल्लाएंगे। तुम उसको बर्दाश्त करते चलो, करते चलो, क्योंकि इतने कट्ठे बन जाओगे कि तुम्हें तराशने वाला इतना तराश देगा, फिर मंदिर में पूजे जाओगे, तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, फूल रखाएगा। तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, तुम्हारे ऊपर फूल रखाएगा, बेलपत्र रखाएगी। तरास आ जाएगा तुमको। तो 3 चीजें अपने अंदर उतार कर रख लो। अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर हो। फिर से बोलेंगे, पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त, और तीसरे नंबर पर नजर अंदाज कर दो। इग्नोर मत देखो, मत बोलो, कोई तुमको कुछ भी कहे उसकी ओर देखना भी नहीं है। हमें यही मानकर चलना है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। यहां तक आते हो ना मेरी जीजियों, कथा के स्थल तक आते हो, कथा के पंडाल तक आते हो ना, रास्ते में तुम्हारी पहचान वाली के बहुत सारों के घर पड़ते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अगर आप बलगांव से निकले हो तो यहाँ तक आने के लिए बीच में कोई ना कोई का घर तो पहचान वाले का होगा। सिरज गांव से निकले तो पहचान वाले का घर तो होगा, अंजन गांव से निकले तो घर तो होगा, और अमरावती से निकले तो बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा पहचान वाले का घर तो होगा, और परतवाड़ा वाले भी अपने घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में किसी ना किसी पहचान वाली का घर तो होगा। पर तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है 9:30 बजे कथा का समय है, मुझे टाइम पर मंजिल पर पहुंचना है। अगर मैं इसके यहाँ रुक गई ना तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं भले बाद में आ जाऊंगी, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पर मैं अभी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मुझे कथा तक पहुंचना है। कथा तक पहुंचना है तो तुम किसी रिश्तेदार के नहीं रुके, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। घर भी था, चाहती तो रुक जाती, 2 गिलास चाय पी के आती, थोड़ा बहुत खाकरा भी खा के आ जाती, हो सकता था भाकर बड़ी भी मिल जाए। चाहती तो रुक जाती तो थोड़ा मिल जाता, पर नहीं, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। 9:30 बजे कथा में पहुंचना है, ठंडे ठंडे पहुंच जाऊंगी, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, रास्ते में नहीं रुकी। अब जाने के टाइम भी तुमने सोचा, जाने के टाइम पे क्या सोचा? नहीं, अब 12:30 बज रही, भैया बहुत लेट हो गए, 1 बज गई, आरती करते करते मैं तो गाड़ी में बैठूं, और रास्ते में इतने सारों के घर थे, कहीं नहीं रुकी, क्योंकि इसको मालूम है घर चली जाऊंगी तो वहीं आराम कर लूंगी। क्या मतलब यहाँ रुकने से, टाइम बर्बाद करने से? अर्थात तुमने अपनी मंजिल देखी, इग्नोर कर दिया सबके मकान को, सबके घर को, नहीं रुके तुम कहीं पर भी, नजरअंदाज कर दिया आपने और चल दी अपनी मंजिल की ओर। और जो मंजिल की ओर बढ़े तो बढ़कर 9:30 बजे के पहले कथा के पंडाल में पहुंच गए तो आराम से आगे जगह मिल गई और आराम से बैठ गए, बड़ी मस्ती से बैठ गए, क्योंकि मंजिल करीब आ गई थी, मंजिल के पास पहुंच गए थे। अगर रुकते रुकते आते ना तो तुम भी कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठे होते या गाड़ी के किनारे बैठे होते, जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि मंजिल के बीच में कोई ना आए। इनको नजरअंदाज करते हुए चलिए, आपको अपनी मंजिल देखना है। मुझे सीए बनना है, सीए की मंजिल देखिए, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की मंजिल देखिए, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की मंजिल देखिए, मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे किसी की ओर नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है मुझे क्या मतलब? आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। तो सब्र, बर्दाश्त और नजरअंदाज, 3 चीजें मेरे बेटा बेटी को आगे बढ़ा देती है। शायद दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी जितनी कि मोदी जी को लोग देते होंगे। पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने, वास्तवता है कि शिव पुराण की ये 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर रख रखी है। पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, बर्दाश्त करना, और तीसरे नंबर पर मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नजरअंदाज करते चले जाते, इसलिए प्रधानमंत्री बन जाते, इसीलिए प्रधानमंत्री की गादी पर बैठ जाते हैं, इसीलिए। और अभी फिर तैयारी है,
3 चीजें उन्होंने अपने अंदर धारण कर शिव महापुराण की ये 3 चीजें आप भी धारण कर रखो। और शायद वो तो नेता में है कि तो उनको इतनी, शायद दुनिया में कोई महात्मा या कोई संत या कोई पंडित ऐसा नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी, सबसे ज्यादा हमको ही पड़ती है। शिव पुराण वाला महाराज प्रदीप मिश्रा सबके टारगेट में रहता, जितनी हमको पड़ती होगी गाली उतनी दुनिया में किसी महाराज को नहीं पड़ती होगी। पर सब्र, बर्दाश्त और नजर उस स्थान तक पहुंचा देगा आपको कि आप भी देखते रह जाएंगे। मेरे बेटा बेटी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से निवेदन, आप बूढ़े नहीं हुए हो, आप बुजुर्ग नहीं हो। घुटने में थोड़ा सा दर्द हुआ, डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा घुटना बदलना पड़ेगा ना, थोड़ा इंतजार करो। मैं मंदिर जाना चालू करती हूँ, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, एक बेलपत्र मैं खाना प्रारंभ करती हूँ, और जब मैं बेलपत्र खाऊंगी तो ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा घुटना ठीक होगा, और निश्चित है कि वो ठीक होगा। विश्वास के साथ जा रहे हो ना। मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब ने कहा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, नहीं, पहले मैं प्रयास करूंगी, मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू करूंगी, मेरा भोलेनाथ मेरा ऑपरेशन नहीं होने देगा। नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा, भरोसा तो करो। विश्वास को दृढ़ी बनाए, भरोसे को दृढ़ी बनाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भद्रायु कीर्ति मालिनी जहां जाते वहां शिव की आराधना करते, बिना शंकर की आराधना के एक क्षण नहीं रह पाते। थोड़ा परीक्षा शिव ले सकता, थोड़ी परीक्षा देवाधिदेव महादेव ले सकते, और ली। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप रखकर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में भद्रायु राजा अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ जब वन में घूम रहा था, तो शंकर भगवान और पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर सामने एक माया के शेर को प्रकट करा, और माया का एक शेर प्रकट कर कर और दौड़ना प्रारंभ करा। शेर उनके पीछे दौड़ रहा है, शंकर और पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आगे आगे भाग रहे। कभी कभी परीक्षा की जो घड़ी आती है ना, उस परीक्षा की घड़ी में हमें भय लगता है। कभी कभी परीक्षा की घड़ी में हमें भय उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी हम टूट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई कई बच्चे ऐसे हैं, कई कई बेटा बेटियां ऐसी हैं, कई कई बहुएं ऐसी हैं, कई बेटे ऐसे हैं कि परीक्षा की घड़ी में हम टूट जाते हैं। परीक्षा की घड़ी से मतलब क्या? एग्जाम देना ही परीक्षा नहीं है। परीक्षा की घड़ी में जीवन में कई बार तकलीफें आ जाती हैं और हम टूट जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मैंने देख लिया, अब आज के बाद मैं किसी मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, मंदिर छोड़ दूं, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं ये नहीं करूंगी ना। जितना दुख आए, जितनी दुख की घड़ियां आए, जितनी तकलीफें आए, शिव पुराण कहती है उसमें हारना नहीं है, बल्कि देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक और जाओ और उसके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर उसकी सेवा अर्चना करो, और जाइए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निधर
करीन दर्शन। जितनी परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में हमें टूटना नहीं है और निखरना है। पार्वती जी की परीक्षा देखिए, माता पार्वती की परीक्षा। जन्म के समय पर नारद जी आ गए और नारद जी ने आते से कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रामाने वाला मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, अड़भंगा मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा बांधने वाला, और ऐसा ऐसा पति मिलेगा। आपको कोई पत्रिका देखकर बता दे कि आपके साथ में ऐसा ऐसा होने वाला है तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। कई लोग जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। कई घरों में तो हमने देखा है माताएं कहती हैं मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा मेरे घर में। अरे बोलो तो जम के। अब तुमने सुना कि नहीं सुना तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ पर बोला कि नहीं बोला। कई घरों में बुजुर्ग लोग कह देते हैं हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। कई माताएं कह देती है मैं घर की मां हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब जो कह रही हैं कि मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? अरे बोलो तो जम के, बोलो री परतवाड़ा की जी जम के बोलो, तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? जम के तो बोलो नहीं, तुम्हारी मर्जी से पैदा नहीं हुए। अगर तुम में मर्जी से पैदा होते तो तुम ये सोचते मैं अच्छे घर में पैदा हूं, मैं ऐसे घर में पैदा हूं, मैं वैसे घर में पैदा हूं। घर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का नहीं मिला, पैदा तुम अपनी मर्जी से नहीं हुए, भाग्य तुम्हारी मर्जी का नहीं है, मकान तुम्हारी मर्जी का नहीं है, पढ़ना कुछ चाहते थे पढ़ कुछ रहे हो तुम्हारी मर्जी का नहीं है, जो ललाट पर लिखा उसके अनुसार चल रहे हो। बहू जम के बोलो तुम्हारी मर्जी की नहीं। भेरू वो भी तुम्हारी मर्जी का नहीं, जो ललाट पर लिखा वो मिला। सोच के बैठी थी मंगलवार के दिन मरूंगी, मालूम पड़े उसके पहले ही निपट गई तो। मरना भी अपनी मर्जी का नहीं है, जन्म हमारी मर्जी का नहीं, मृत्यु हमारी मर्जी की नहीं, घर हमारी मर्जी का नहीं, परिवार हमारी मर्जी का नहीं। मेरे को जन्म लेना था इस घर में, मेरे को जन्म लेना था उस घर में, मुझे ऐसी सास मिलना थी, मुझे वैसा मिलना था, मुझे ऐसा करना था। कुछ भी तुम्हारी मर्जी का नहीं है तो फिर अपनी मर्जी किसी पे थोप क्यों रहे हो? जो भगवान ने लिखा है बस वैसा निभाने का प्रयास करो। जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो मिला बहुत अच्छा मिला, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा अपनी मर्जी से। एक पत्र सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो देखिए का। अच्छा बच्चा लाओ साथ में, लिया आ जाओ लिया। सोमाया अमोल पांडे, मुकाम पोस्ट रासेगांव, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष तक हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। 8-9 साल में इतने हताश हो गए कि डॉक्टर को दिखाना भी बंद कर दिया। 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं। अब करें क्या? अस्पताल के बहुत इलाज करवाए,
कई लोगों ने कहा वहां चले जाओ, वहां से गोद भरवा लो, हमने गोद भी भरवाई। तब हमने 8 साल इलाज कराने के बाद में और सब दूर जाना बंद कर दिया, कहीं पर नहीं जाते, कोई बाबा जोगी नहीं और कोई डॉक्टर नहीं, सब बंद कर दिया। अब तभी हमारी ननन जो प्रतिदिन आपकी शिव पुराण की कथा सुनती है, हमसे कहती है भाभी आप संतान प्राप्ति के लिए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हमने हमारी ननन से कहा अब ये कौन सा नया महाराज आ गया जो ये आंकड़े की जड़ का प्रयोग बता रहा है। तब मेरी ननन ने कहा आप टीवी पर कथा आती है उसको सुना करो और सफेद आंकड़े की जड़ आप कमर में बांधो। मैंने मेरी ननन के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ को कमर पर बांधा। गुरुजी सत्य कहूं ना तो मेरा भरोसा तो नहीं था, क्योंकि इतने सारे मैं बाबाओं से मिली, इतने सारी जगह से गोदी भरवाई, इतने डॉक्टरों को दिखाया कि संतान नहीं हो सकती। 14 साल हो गए, अब क्या संतान हो। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमें 3 महीना भी नहीं हुआ सफेद आंकड़े की जड़ बांधे हुए और 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जो 14 साल के बाद मुझे औलाद हुई। 14 वर्ष के बाद मुझे संतान बाबा ने दिया। बधाई। 14 वर्ष के बाद औलाद देव अधिदेव महादेव ने दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा का धन्यवाद। साधुवाद शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही विश्वास दड़ी बनाई, एक भरोसा दड़ी बनाई। पार्वती जी के भाग्य में पति लिखा, अड़भंगा, भस्मी रवाने वाला, जटाजूड़ बांधने वाला, नग्न वेशधारी। पार्वती जी बड़ी हुई, वन में चली गई तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तप साधना कर, तप साधना में लीन। समय आया, भोजन छोड़ दिया, केवल बेलपत्री के पत्ते का सेवन करती थीं, वो भी छोड़ दिया। केवल श्वास, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरी श्वास छिद्र से छोड़ देना, वो भी छोड़ दिया। दोनों नासिका के छिद्र से श्वास को अंदर कर कर बैठ जाती और कई दिनों तक उस श्वास को बाहर ही नहीं छोड़ती। अब परीक्षा देखिएगा, शंकर भगवान ने जो पार्वती जी की परीक्षा ली है वो कितनी विचित्र ली। अजगर, मगर, अड़भंग शिव बार बार बनकर आते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं।
पर पार्वती मैया उन परीक्षाओं से डरती नहीं। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मैं मेरी बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा कि कभी जिंदगी में आपको परीक्षाओं से डरना नहीं। पार्वती जी भी बिल्कुल ना डरिए। और पार्वती जी नहीं डरी। इतना परीक्षा लिया है पार्वती जी की, इतनी परीक्षा वही की वही भद्रायु और कीर्तिमती के साथ में हुआ, कीर्तिमालिनी के साथ हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर भगवान शंकर पार्वती दौड़ते 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 दौड़ते, भगवान शिव और पार्वती दौड़ते दौड़ते आए और पीछे शेर। भद्रायु और कीर्तिमालिनी के पास पहुंचे, चिल्लाने लगे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में, बचा लो पीछे शेर आ रहा है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जो ब्राह्मणी का रूप ली थी वो भी चिल्ला रही है, बचा लो पीछे शेर आ रहा है। इतनी देर में तो भद्रायु ने धनुष उठाया, बाण उठाया, और शेर लपक कर आया। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी को शेर ने पंजे में भर लिया, और जो पंजे में भरा और मुख में भरकर खींचते खींचते वो ले जाने लगा। भगवान शंकर जो ब्राह्मण के रूप में थे वो हाथ जोड़कर कहते हैं, भद्रायु मेरी पत्नी को बचा ले, मेरी पत्नी को बचा ले। भद्रायु ने जो बाण छोड़ा शेर को लगा, पर वो छेदित होकर चले गया, पर शेर उस ब्राह्मणी को खींचता खींचता ले गया। आखिरी में ब्राह्मणी के टुकड़े टुकड़े सामने शेर ने कर दिए और खाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ भद्रायु के आगे, उसकी धर्म पत्नी के आगे हाथ जोड़कर कहता रहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। पर भद्रायु से वो पत्नी बच नहीं पाई। बची नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, भद्रायु राजा, मैंने तो सुना था तेरा धनुष और बाण दोनों तीव्र है, मैंने सुना था तू दुनिया की रक्षा करता है, मैंने सुना था तू प्रजा की रक्षा करता है, तूने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैंने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं करी, मैं तुझे श्राप देता हूं। भद्रायु चरणों में पड़ गया, कीर्तिमालिनी चरणों में पड़ गई, आप क्षमा करिए, आपको क्या चाहिए वो ले लो, जो चाहिए आपको दे दिया जाएगा। मेरा पूरा भंडार आपके लिए, मेरा पूरा राजघराना आपके लिए, मेरी पूरी राज सत्ता आपके लिए, आपको जो चाहिए। ब्राह्मण कहता है, नहीं, धन लेकर करूंगा क्या, मेरी तो अर्धांगिनी चली गई। राजन, अगर इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप क्या अपनी अर्धांगिनी को मुझे दे सकते हो? आपकी पत्नी कीर्तिमालिनी को क्या मुझे दे सकते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कैसी बात करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, एक संत, एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, साधक, उपासक की वाणी क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसके मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बताऊं महाराज। भद्रायु कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को हमेशा सोच समझ कर विचार कर कर बोलना चाहिए। कहीं आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जो भगवान को मानने वाला है, परमात्मा को रिझाने वाला है, वो अपनी वाणी को इतना विचित्र कैसे कर सकता है, अपनी वाणी को इतना ऐसा कैसे कर सकता है कि आप अपनी पत्नी दे दीजिए? ना, नहीं। महाराज, ब्राह्मण देवता मैं अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी पत्नी, आप मेरी पत्नी को मांग रहे हो? जरा विचार करिए।
मैं नहीं दे सकता। बस तो राजन श्राप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तब आखिरी में मालिनी, कीर्ति मालिनी ने अपने पति को देखा और पति ने कीर्ति मालिनी को देखा। ब्राह्मण है, दरवाजे से खाली जाए, ठीक नहीं। राजा ने हाथ में संकल्प लिया, ठीक है मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें दे देता हूं, पर अब इस शरीर को नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी पत्नी को मैं बहुत चाहता हूं, मेरी पत्नी को मैं बहुत स्नेह करता हूं। सामने चिता लगाई और सामने चिता लगाकर अग्नि को प्रकट करा और भद्रायु राजा उस अग्नि में कूदने वाला था। इतनी देर में उस ब्राह्मण के स्वरूप में से शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए। शिव बाहर। बोल दीजेश्वर महादेव की। मेरे शिव निकलकर बाहर आ गए, प्रकट हो गए। शेर था वो गायब हो गया। जो ब्राह्मणी को खाया था, जो ब्राह्मण की पत्नी को खाया था, ब्राह्मणी को, उसमें से पार्वती जी प्रकट होकर बाहर आ गई। शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। भद्रायु तुम मेरी आराधना करते हो ना, इसलिए मैंने परीक्षा ली थी। भद्रायु मैं परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया। राजन आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि शंकर को लोग धन से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर को लोग बहुत सारे इत्र सुगंध से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान को लोग अपने वैभव और सत्ता से प्रसन्न करना चाहते हैं। शंकर भगवान खुद भद्रायु के सामने कहते हैं, सुनो भद्रायु, मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी धन और दौलत नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल एक बूंद जल समर्पित कर देते थे, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक बूंद जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो महादेव तुम्हारे अपने हो जाते हैं। जो तुम मांगते हो वो महादेव को तुम्हें देना ही पड़ता है। जब एक बूंद जल से महादेव हमारे हो जाते हैं तो एक लोटा जल तुम रोज चढ़ाते हो तो क्या महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे? नजर उतरवा लेना। आवाज अच्छी है, बहुत बाबा की कृपा है, ऐसी बोल्ड रही है। एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते? एक लोटा जल से क्या महादेव प्रसन्न नहीं होंगे? एक पत्र है, राजश्री शर्मा, बुरहानपुर की रहने वाली हूं। मैं यहाँ कथा सुनने बुरहानपुर से आई हूँ, बुरहानपुर से। राजश्री शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली हूँ, मैं बुरहानपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? अच्छा, एलईडी के उधर है तो कैमरा से कैच हो रहा है? नहीं हो रहा। राजश्री शर्मा अगर आप यहाँ बैठी हैं तो आ सकती हैं, आप पंडाल में यहाँ व्यासपीठ के पास में आ जाएं, एक बेलपत्र ले जाना, क्योंकि कैमरे में आप दिख नहीं रहे हो, एलईडी के पीछे हो, इसलिए तो आप आकर बेलपत्र ले जाएं। राजश्री शर्मा बुरहानपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी पहले तो ये बताओ कि आपकी सेहत कैसी है? मस्त हूँ, बाबा की कृपा है और मेरी बहनों का और मेरे जीजाओं का
स्नेह और प्रेम है। बाबा का खूब खूब कृपा। गुरुदेव 13 जुलाई 2023 में अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया। अचानक से शरीर में कष्ट हुआ और कैंसर बता दिया और कैंसर हो गया। बॉम्बे का इलाज करवाया, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव मेरे पास में इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने ऑपरेशन को अपने दिमाग से निकाल दिया कि अब मुझे ऑपरेशन नहीं करना। आप रोज मुझे अपनी कथा में कहते हो कि देवाधिदेव महादेव की सेवा करो, अर्चना करो, शंकर जी की आराधना करो। रात्रि को 9:15 वाला जो आपका प्रयोग है, जो उपाय आपने 9:15 को रात्रि वाला बताया है, वो मैं करती हूँ। मंदिर में जाती हूँ, सफाई करती हूँ, मंदिर में दिया बाती करती हूँ, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। लोग कहते हैं कि शिव है, हम कहते हैं आपकी जो व्यासपीठ है वो शंकर का ही एक स्वरूप है और शिव उस पे से बोलते हैं। गुरुदेव डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया और आप जैसा कहते हो बेलपत्र और रुद्राक्ष के जल का पानी पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैंने जांचें कराई, उसमें मेरा कैंसर ठीक हुआ और मैं बाबा को आज धन्यवाद देती हूँ कि 4 महीने हो गए, ना मुझे दवाई लेना पड़ रही है, ना मुझे औषधि लेना पड़ रही है और ना मेरा ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। मैं ठीक। बाबा बाबा तो भरोसा है ना। अब नहीं होता, बाबा बुलाया है ना। इसके एक बेलपत्र, इसको एक रखने के लिए लेना और एक खाने के लिए ये करना, ठीक है। अब पंडाल में जगह मिल गई ना? शंभू कल रात्रि को बुरहानपुर से आई हैं, कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो रात्रि को पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम किया। एक कंकर को अपने सिर के पास में रखकर सो गई और बाबा से विनती करते हैं। परतवाड़ा की मेरे जितने यहाँ सेवादार लगे हैं, परतवाड़ा में जायसवाल जी जो कथा करा रहे हैं, मैं श्री ओम प्रकाश जी, नंद किशोर जायसवाल जी से और श्री प्रकाश नंद किशोर जायसवाल जी से एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि उस 2 से 3 पत्र हमारे पास में आए हैं। प्रकाश जी आपसे भी कहूँगा, नंद किशोर जी से भी कहूँगा, 2-3 पत्र हमारे पास में आए हैं कि रात्रि को जब लोग भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं तो कई लोग आकर भजन कीर्तन बंद करवा देते हैं, चिल्ला चोट करते हैं। मेरा ये सही है? तो मेरा प्रकाश जी से और श्री ओम प्रकाश जी से भी मैं निवेदन करूंगा इस चीज़ का। ओम प्रकाश जी आप भी थोड़ा ध्यान रखें, प्रकाश जी आप भी थोड़ा ध्यान रखें। हमारे बीच में विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी आए हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा अमरावती में कराई थी। बहुत बहुत साधुवाद। ऐतिहासिक कथा अमरावती में कराई।
तो मेरा प्रकाश जी आपसे भी निवेदन है और श्री ओम प्रकाश जी से भी निवेदन है, यहाँ जितने सेवादार लगे हैं, कार्यकर्ता, रात्रि को जो माताएं भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, स्मरण करती हैं, नृत्य करती हैं, आनंद करती हैं, भजन कीर्तन में डूबी रहती हैं, आप उनको बिल्कुल भजन करने के लिए मना नहीं करें। उनका मन हो जितनी देर वो भजन करें। देख लो पीछे वाले कितने खुश हो गए। ये प्रसन्नता है इन लोगों की, ये आते ही भजन करने के लिए। तो कृपया निवेदन है आप सबसे, इनको खूब भजन कीर्तन करने। रात्रि के समय पर कोई 2-3 लोग आते हैं, वो भजन कीर्तन बंद करवाते हैं। मेरा श्री रवि जी राणा जी भी आए हुए हैं, और यहाँ के अगर विधायक जी भी यहाँ पर हों तो उनसे भी निवेदन करूँगा, उनके भी सेवादार, श्री रवि राणा जी आपके भी सेवादार, इस चीज़ का ध्यान रखें कि रात को महिलाएं जो भजन करती हैं उसको बंद ना किया जाए, उनको करने दो। जितनी देर वो भजन करे, भजन में क्या दिक्कत है भाई? भजन में क्या तकलीफ है? करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, आय काय के लिए, भजन के लिए। और यहाँ के जितने भी सेवादार लगे हुए हैं, कोई निःशुल्क पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम, कोई भोजन, कोई भंडारा, कोई प्रसादी, कोई चना, कोई भेलपुरी, जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं, बड़े आनंद में, जल व्यवस्था, ठंडा पानी की व्यवस्था, इन सब के लिए मैं जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए इनका। साधुवाद। परतवाड़ा वालों, दिल लूट लिया तुमने खिलाने और पिलाने के मामले में, धन्य है आप, साधुता आप। खूब पानी की व्यवस्था करी गई, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करी गई, और जगह जगह पर चाय और आदि आदि की व्यवस्था खूब निःशुल्क करी गई है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। खूब दिल से आनंद से भजन करिए, कीर्तन करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव आराधना का फल ही है ये। बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन का कर रहा था, पर मैंने डॉक्टर साहब से कहा मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता, और शंकर पर भरोसा कर कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करी, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से आज मेरा शरीर ठीक है, और बाबा ने बड़ी करुणा करी, मेरा कैंसर ठीक हुआ। एक शिव की आराधना करना, शंकर का गुणगान करना सहज नहीं है। शिव की आराधना करना सरल थोड़ी ना, सहज नहीं है महाराज। पार्वती जी ने तप साधना करी, परीक्षा लेता है भगवान, आता है तो भगवान शंकर पार्वती जी प्रकट होकर भद्राई और उसकी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी को वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। क्या प्रभु मैं मांगू क्या तुमसे, क्या मांग सकता, आज तुझे जो मांगना है मांग ले, क्योंकि मैं प्रसन्न हूं। एक बूंद जल महादेव पर अगर चढ़ जाता है तो उसका भी फल प्राप्त हो जाता, उसका भी फल। और आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका फल तो मिलेगा।
भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी कीर्तिमालिनी से भगवान शंकर ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए। भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु आप ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, आज से आपका नाम द्विजेश्वर महादेव हो। प्रभु एक विनती और है, एक विनती और, आप हमारी परीक्षा लिए और उस परीक्षा में हमको पास कर दिया। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे, बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर, भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव, द्विजेश्वर भगवान शिव की कथा कर रहे। द्विजेश्वर महादेव का अवतार जीव के कल्याण के लिए, पार्वती जी ने जो तप साधना करी थी उसका फल शिव के रूप में मिला। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में कैलाश धाम जाते हैं। पार्वती जी का कन्यादान स्वयं हिमालय राज और मैनावती जी का। एक बात बहुत अच्छे समझने की है, विचार करिएगा कि एक माता पिता अपनी बेटी का जब कन्यादान करते हैं, बेटी को जब देते हैं, तो वो दुनिया की सारी दौलत बेटी के रूप में दे देते हैं। फिर कन्यादान में दहेज की कोई मांग नहीं होना चाहिए, दहेज का क्रम नहीं होना चाहिए। बेटी से बड़ी दुनिया की कोई दौलत हो सकती है क्या? हम आपसे पूछें, परतवाड़ा वाली जीजियों बताओगी जरा, एक बकरी भी अगर कोई पालता है ना तो वो बकरी किसी को देना पसंद नहीं करता। बोलो सही है कि गलत है? एक कुत्ता का बच्चा भी पालता है तो कुत्ता का बच्चा भी देना पसंद नहीं करता किसी को। एक तोता भी पालता है तो तोता किसी को देना पसंद नहीं करता। एक गाय अगर पालता है तो गाय देना किसी को पसंद नहीं करता।
एक जीव पालता है तो जीव को देना पसंद नहीं करता, पर दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता जो अपनी बेटी के कलेजे के टुकड़े को दे देता है। एक लड़के को अपने माँ बाप का बार बार बेटी के माता पिता का एहसान मानना चाहिए जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। धन की मूलता नहीं हो, मन की मूलता को प्रबल करने का प्रयास करिए। मन की हिमालय राज ने माता पार्वती जी का कन्यादान करा, गए समय आया माता पार्वती जी के सुंदर उपटन भाव से पुत्र का जन्म हुआ और आनंद के साथ में वो पुत्र जो जन्म ले रहा, जो पुत्र प्रकट हो रहा, वो कोई साधारण नहीं है। एक पुत्र शंकर भगवान के तेज पुंज से गंगा जी में जो तेज पुंज गया है, वो तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म लिया और कृतिकाओं ने उनका पालन करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय। ये तो एक पुत्र की कथा। दूसरा पुत्र विनायक, जो माता पार्वती जी ने अपने तन पर, लोग कहते हैं उपटन लगाया, दुनिया के लोग कहते हैं उन्होंने उपटन लगाया, पर यहाँ शिव पुराण कहती है उपटन कोई दूसरा नहीं था। गाय के गोबर को अपने तन पर माता पार्वती जी ने मला था, तन। इसलिए आज भी ब्याह में, शादी में मिट्टी के गोबर के गणेश बनते हैं, जिसको गोबर गणेश भी कहते हैं। जिसको गोबर गणेश भी कहा जाता है। माता पार्वती जी ने अपने तन पर उपटन लगाया और माता पार्वती जी ने तन पर उपटन लगाकर उस उपटन को निकालकर एक पुतले का निर्माण करा, तो साथ की सखियां बोल पड़ी, क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं? पार्वती जी ने हाथ में जल लेकर उसमें प्राण दे दिए। शंकर भगवान आए, उसका शीश काटा, शीश कटा तो हाथी का शीश लगाया गया और वहीं श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाएं, श्री गणेश जी महाराज पधार।